हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो सेंटेंस के हम दो सेंटेंस को बहुत अच्छे सेंटेंस को और सेंटेंस के प्रकार में दो सेंटेंस को हमने कवर अप कर लिया है, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। तो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में। तो चलिए देखते हैं इम्परेटिव सेंटेंस और बाकी तीन जो बचे थे इम्परेटिव सेंटेंस को लेकर आज इस वीडियो में वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ से क्या है इम्परेटिव सेंटेंस, जिसे आदेशवाचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों मतलब इम्परेटिव सेंटेंस की बात हो रही है। इन वाक्यों से आज्ञा, प्रार्थना, सलाह आदि की जानकारी प्राप्त होती है। अतः इन्हें इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, प्लीज़ गिव मी योर बुक, कृपया मुझे अपनी बुक दे दीजिए। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है। यहाँ पर प्रार्थना किया जा रहा है कि प्लीज़ अपना बुक मुझे दे दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रार्थना किया जा रहा है। डू नॉट गो देयर, यहाँ पर क्या है, तुम वहाँ मत जाओ। यहाँ पर क्या किया रहा है, एक सलाह दिया जा रहा है, कि तुम वहाँ मत जाओ। तो क्या हो गया, ये इम्परेटिव सेंटेंस। चलिए अगला जो हमारा सेंटेंस है उसको देखते हैं। यहाँ पर ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है, यहाँ पर क्या कह रहा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अर्थात विस्मयाद बोधक या आश्चर्यजनक वाक्य। इन वाक्यों से हृदय की भावना या आश्चर्य प्रकट होता है। इस प्रकार के वाक्यों से दुख, प्रसन्नता, आश्चर्य, कौतूहल आदि प्रकट होती है। किन वाक्यों से, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से। फॉर एग्जाम्पल, इसमें क्या होता है, दुख हुआ, खुशी हुआ, आश्चर्य हुआ, कौतूहल हुआ, ये सारी वाक्य किससे प्रदर्शित होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से। फॉर एग्जाम्पल, ओह यू आर अ थीफ, ओह आप एक चोर हैं। मतलब इसमें एक आश्चर्य है कि मतलब आप चोर हैं। अगर किसी को नहीं पता कि आप चोर हैं और अचानक कोई कह दे कि आप चोर हैं, तो थोड़ा सा आश्चर्य तो होगा ना उसको। तो इसी तरीके से यहाँ पर क्या है, हुर्रे आई हैव पास द एग्जामिनेशन। तो ये खुशी की बात है, खुशी के लिए क्या लगाते हैं, हुर्रे लगाते हैं। मैं एग्ज़ाम परीक्षा में पास हो गया। तो ये खुशी की बात है। अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं, किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और आप अच्छे अंक से पास होते हैं तो खुशी होती है ना। तो खुशी के लिए क्या लगाते हैं, हुर्रे लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा, हुर्रे आई हैव पास द एग्जामिनेशन। तो मैं एग्ज़ाम यानी एग्जामिनेशन में परीक्षा, मैं परीक्षा में पास हो गया। तो समझ में आ गई। चलिए अगला को यहाँ देखते हैं। अगला जो हमारा सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इस प्रकार मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इस प्रकार के वाक्य के द्वारा कोई प्रश्न पूछा जाता है अथवा कोई जानकारी प्राप्त की जाती है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस से क्या होता है, जैसे कि हम पूछे कि आप कहाँ रहते हैं। तो यहाँ पर आप कहाँ रहते हैं, ये क्वेश्चन हमने पूछा आपसे, प्रश्न पूछा कि कहाँ रहते हैं। आप जवाब में क्या कहेंगे, आप जहाँ भी रहते हैं आप अपने गांव का नाम बताएंगे, अपने शहर का नाम बताएंगे, आप जहाँ भी रहते हैं। तो इससे हमने क्या किया, प्रश्न पूछा। आप जब बताएंगे तो जानकारी प्राप्त होगी हमें कि आप कहाँ रहते हो, ये मैं जान पाऊंगी। तो यही कहा है, इस प्रकार के द्वारा कोई प्रश्न पूछा जाता है अथवा कोई जानकारी प्राप्त की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, डज ही लाइक स्वीट, क्या उसे मीठा पसंद है। तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या उसे मीठा पसंद है। तो अगर उसे मीठा पसंद है तो कहेगा हाँ, अगर नहीं पसंद है तो कहेगा नहीं। तो इससे क्या हुआ, प्रश्न पूछा गया तो जवाब में क्या मिला, जानकारी मिला कि उसे पसंद है या नहीं पसंद है। चलिए यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। हाउ ओल्ड आर यू, तुम्हारी कितनी उम्र है, आपकी कितनी उम्र है। तो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन पूछा कि आपकी कितनी उम्र है। तो अगर आप 10 साल के होंगे, 20 साल के, 50 साल के, जैसे भी उम्र होगी, तो आप जवाब में आप अपने जवाब को दोगे कि हम इतने साल के। तो उसने क्वेश्चन पूछा और आपने उसका जवाब दिया तो उसे जानकारी प्राप्त हुई। इसी सेंटेंस को कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई। मिलते अगली वीडियो में, तब तक लीजिए मेरी खुश रहिए, मस्त रहिए, स्माइल करते रहिए।